जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने बेबी बर्थ व्लॉग देखा, बेबी जेंडर रिवील व्लॉग देखा, तो आप लोगों को तो पता चल ही गया है कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है। मेरी बिटिया रानी आई हैं, लक्ष्मी जी आई हैं हमारे घर पे। और आज मैं आप लोग को बेबी का छठी व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं आजकल डेली व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, बिकॉज इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ बेबी के आ जाने से। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो एडिट करने का और वॉइस ओवर करने का। वैसे मेरे पास बहुत सारे व्लॉग हैं जो कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है, तो टाइम जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियो एडिट करके अपलोड किया करूँगी। अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये 12 जनवरी का ही है। और बेबी की तबीयत ख़राब है, इस वजह से बेबी की नानी यानी कि मेरी मम्मी और बेबी के पापा यानी मेरे हस्बैंड दोनों लोग बेबी को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने से पहले मम्मी बेबी का आरती करती हैं कपूर जला के, भगवान से प्रे करती है भगवान सब ठीक हो जाए, उसके बाद ही घर से निकलती हैं मम्मी। तो अभी मम्मी ले जा रही हैं बेबी को बेबी के नाना जी से मिलवाने यानी कि मेरे पापा से मिलवाने। और तबीयत ठीक नहीं है बेबी की, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान भी हो गए थे। मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे बताया भी था आप लोगों को कि मेरी डिलीवरी 8 तारीख को ही हो गई है, 8 जनवरी को ही हो गई है। लेकिन बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। काफ़ी परेशान हो गई थी मैं भी और बेबी के पापा भी, और सब लोग मतलब घर में सारे लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब इसका जन्म हुआ था तभी हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाए थे, उस टाइम सब ठीक था, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट डे हो चुकी है यानी कि आज है 13 जनवरी और सुबह के अभी 11 बज रहे होंगे। अगेन मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों लोग लेके जा रहे हैं बेबी को हॉस्पिटल, बिकॉज डॉक्टर ने कहा है कि 5 दिन तक आपको डेली लेके आना पड़ेगा बेबी को हॉस्पिटल। हुआ क्या है बेबी को मैं ये बता देती हूँ आप लोग को। एक्चुअली बेबी को जॉन्डिस हो गया है और इस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि मेरे घर में और 2 बच्चियाँ हुई हैं, मेरी भतीजी और मेरी बहन की बेटी। तो उन दोनों को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बट मेरी बेटी को मतलब जन्म के 3 दिन बाद ही जॉन्डिस हो गया है और डॉक्टर बोले हैं कि डेली 5 दिन तक आपको लेके आना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो डेली मेरे हस्बैंड और मम्मी लेके जाते हैं हॉस्पिटल। और ये जितने देर हॉस्पिटल रहती है ना, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कहाँ चली गई, बिल्कुल मन नहीं लगता है, बहुत रोना आता है। लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो डेली ले जाना भी ज़रूरी है। आज 13 तारीख है और बेबी 6 दिन की हो गई है, यानी कि आज है बेबी की छठी। और मेरे ससुराल में छठी ही मनाई जाती है, वैसे मेरे मायके में तो बरही मनाई जाती है, लेकिन मेरे ससुराल में छठी मनाई जाती है। तो आज शाम में छठी सेलिब्रेशन होगा बेबी का। और इसके पहले कुछ छोटे छोटे रस्म रिवाज होते हैं जो कि पूरा करना होता है। ये एक रस्म होता है कि जिस रूम में बेबी और बेबी के मम्मी रहते हैं, तो छठी या बरही जो भी सेलिब्रेशन होने वाला है उस दिन पूरे रूम की साफ़ सफाई होती है, पूरे घर की साफ़ सफाई होती है। तो ये जो रस्म है या तो ननद करती है या फिर बहन होती है तो बहन करती है। तो यहाँ पे अभी मैं मायके में हूँ तो मेरी बहन ही कर रही है, मेरी बहन चांदनी ये वाला छोटा सा रस्म कर रही है। तो आज मेरे रूम की पूरे बेड बिस्तर की साफ़ सफाई की है चांदनी, उसके बाद रूम की भी सफाई कर रही है। और मैं जस्ट अभी अभी नहा के आई हूँ। और आज मैंने गर्म पानी से ही नहाया है, नीम के पत्ते को गर्म पानी में उबाल के, और उसी नीम वाले पत्ती से गर्म पानी से मैं नहाई हूँ हेयर वॉश करके। वैसे तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आई थी उसी दिन मैं नीम वाले पत्ते से पानी से नहा ली थी, लेकिन आज फिर से नीम वाले पत्ती से नहाना था, बिकॉज मम्मी ऐसा बोली थी। और नहा धो के कंघी करने के बाद मैं आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। खाने में अभी मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खा रही हूँ। वैसे तो जब मेरी बेबी पेट में भी थी तो मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खा पाती थी, बिकॉज उसको शायद पसंद ही नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे ऐसे सिम्टम्स थे कि कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खा पाती थी। लेकिन अभी बेबी का बर्थ भी हो गया है, तब भी कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है, सब्जी तक खाने के लिए मना किया है। तो अभी मैं सिर्फ दूध और रोटी खा रही हूँ। मैंने आप लोग को बताया कि बेबी को जॉन्डिस हो गया है, तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा है तेल मसाला हल्दी ये सब कुछ भी नहीं लेना है, एकदम सिंपल सादा ही खाना खाना है। तो वही दूध रोटी खा रही हूँ मैं। और खाना खाने के बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा बैठी हूँ ना, एक्चुअली अभी क्या हुआ, जब से बेबी जन्म ली है अभी तो सिर्फ 6 दिन की ही हुई आज, लेकिन मुझे आदत हो गई है उसकी। और वो हॉस्पिटल जा रही है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है जैसे जीभ भर के बैठ कर रहूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, भगवान सब अच्छा करेंगे, हॉस्पिटल जा रही है तो ट्रीटमेंट भी तो ज़रूरी है ना। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती हूँ। और मैं बार बार वीडियो कॉल करके अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि प्लीज़ बेबी को दिखाइए। तो 2 घंटे के लिए डॉक्टर जो हैं बेबी को फ़ोटोथेरेपी में रखते हैं। जॉन्डिस जिस बच्चे को हो जाता है तो फ़ोटोथेरेपी में रखा जाता है। तो मेरी बेबी 2 घंटे के लिए फ़ोटोथेरेपी में रहती है और उसके बाद वो मिल जाती है घर लाने के लिए।
तो अभी 2 घंटे के बाद बेबी मिल चुकी है। तो मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं और वहाँ की जो नर्स है, हॉस्पिटल की नर्स, वो ड्रेस पहना रही हैं और बेबी इतना रो रही है, इतना रो रही है ड्रेस पहना रही है तो कि मुझे देख के रोना आ रहा था वीडियो कॉल पे कि क्यों इतना रो रही है, प्लीज़ जल्दी से घर ले आइए। मैं हस्बैंड को बोली प्लीज़ जल्दी से घर लेके आइए। अभी हो चुकी है शाम और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज छठी सेलिब्रेशन है और बहुत सारे छोटे छोटे रस्में भी करने हैं। तो आज काजल सेरेमनी का भी रस्म है। बेबी के लिए काजल बन रहा है, मम्मी और चांदनी मिलके बना रही हैं। आज पहली बार बेबी को काजल लगाया जाएगा। और ये जो रस्म होता है ये तो वैसे ननद लोग का होता है, मतलब बुआ लोग का होता है। बेबी की जो बुआ होती हैं वो लोग ही काजल बनाती हैं बेबी के लिए। बट मेरा ससुराल बहुत दूर है, लखनऊ में है और मेरे हस्बैंड भी यहीं पे हैं। अभी जब से बेबी का जन्म हुआ है तो हस्बैंड भी यहीं पे हैं। तो इस वजह से मतलब कौन जाएगा लखनऊ काजल लेके आने और बेबी की बुआ लोग कैसे भेजेंगी। तो इसी वजह से मम्मी और चांदनी मिलके ही काजल बनाई हैं। काजल का ये जो रस्म है मम्मी और चांदनी मिलके ही कर रही हैं। बेबी को आज पहली बार काजल लगने वाला है। अभी वो 6 दिन की हो गई है आज, तो काजल लगेगा। और मैं इधर रेडी हो रही हूँ। पता है क्या होता है, जब भी कोई स्पेशल डे होता है ना हम लोग के यहाँ, तो लाइट इतनी जाती है ना, समझ में ही नहीं आता है कि क्या करूँ। और ख़ास करके अगर तैयार होना हो ना तो और ज़्यादा लाइट जाती है। तो आज बार बार लाइट ही चली जा रही थी और मैं अच्छे से तैयार ही नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली जैसे तैसे करके जो चार्जेबल बल्ब होता है ना, वही वाला मेरे रूम में लगा हुआ है। तो उसी को जला के फिर हमने जैसे तैसे सारे निकाला और फिर जैसे तैसे मैं रेडी हो रही हूँ। और फाइनली मैं रेडी होके आ चुकी हूँ, बैठ चुकी हूँ यहाँ पे छठे सेलिब्रेशन करने के लिए। देखिए यहाँ पे मम्मी कितना सारा खाना बना के रखी है, बहुत सारा खाना बनाई है, बहुत तरह तरह के खाना बनाई है मम्मी आज। कैसे कभी बड़ी या छठी होता है तो उस दिन अलग अलग तरीके के बहुत सारे खाना बनाए जाते हैं। और अभी मम्मी यहाँ पे कलश रख के दिया को जला रही हैं। बहुत सारे छोटे छोटे रस्म होते हैं जो कि किया जाता है। और ये जो भी रस्म है ना, ये सब मेरे ससुराल के रस्म है। वैसे तो मेरे मायके में बरही मनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे जब मेरी भाभी की बेबी हुई थी तो उस टाइम पे बरही मनाया गया था। लेकिन मेरे ससुराल में 6 दिन पे छठी मना दिया जाता है। तो इसीलिए मैं आज छठी ही मना रही हूँ। और ये जो भी छोटे मोटे रस्म आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरे सासू माँ बताई हैं कि ऐसे ऐसे करना है। मेरे हस्बैंड अभी यहीं पे हैं और फ़ोन करके वो पूछे थे कि मम्मी क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो मेरे सासू माँ बताई हैं कि क्या क्या करना है। ऐसे कलश के ऊपर चावल रख के और उस पर दिया जला देना है। और जो भी खाना बना हुआ है ना, जो भी आज खाना खाना है, उस कलश में थोड़ा थोड़ा डालना है। और ये येलो वाली सिंदूर है, जैसा कि आप लोग देखते हो हमारे बिहार में छोटा या बड़ा कोई भी मतलब स्पेशल डे होता है ना, तो उस दिन हम लोग नाक पर से सिंदूर लगाते हैं, ये येलो वाली सिंदूर। तो वही मुझे अभी मम्मी सिंदूर लगा रही हैं। ये भी मेरी सासू माँ बताई हैं कि ऐसे ऐसे करना है। जो भी रस्म रिवाज है सब कुछ सासू माँ एकदम डिटेल में बताई हैं कि ऐसे ऐसे करना है। तो वही मैं मम्मी को बताई हूँ और मम्मी वैसे वैसे ही मुझसे करवा रही हैं। और एक बात मैं आप लोग से बोलते हुए थोड़ा इमोशनल भी हो जाऊँगी। जब मेरी बहन की बेटी लाडो हुई थी और मेरी भाभी की बेटी सोना हुई थी, तो उस टाइम पे जब मम्मी बरही और छठी मना रही थी उन लोग का, और वो लोग अपनी बेबी को गोदी में लेके खाना खा रही थी, मैं भगवान से बस यही प्रे करती थी कि भगवान मेरे लाइफ में भी ये दिन जल्दी से आए। बिकॉज मैं बहुत तरसी हूँ इस दिन के लिए और फाइनली आज ये दिन आ गया है। भगवान ने मेरे लाइफ में भी ये दिन दिया, उसके लिए भगवान जी को बहुत 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 थैंक यू। और मैं यही भगवान से अभी प्रे करती हूँ कि जो भी कपल अगर ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, प्लीज़ भगवान उनको बेबी दे दीजिए। और ये देखिए मेरे हस्बैंड मुझे चुनरी उड़ा रहे हैं, बिकॉज चुनरी ओढ़ के ही बैठ के खाया जाता है। तो मम्मी बोली चुनरी ओढ़ लो, तो मेरे हस्बैंड चुनरी ओढ़ा दिए मुझे। और इसके बाद मैं बेबी को गोदी में ले ली हूँ और अब मैं खाना खाने का शुरू करने वाली हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा खाना कितना खाएगी ये लड़की। एक्चुअली आज के दिन ना थाली में भर के खाना दिया जाता है और बोला जाता है कि भर पेट खाओ, ताकि बेबी जो है ना वो भर पेट दूध पिए मम्मी का, और उसका पेट हमेशा भरा रहे और वो हेल्दी हो। तो बस ये छोटे छोटे रस्म हैं। मेरे थाली में इतना सारा खाना है बट मैं इतना खा थोड़े ना पाऊँगी, बस मम्मी दी हैं तो वही। और अभी मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं बेबी को गोद में ली हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बिकॉज हम दोनों इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा तरसे हैं और बहुत ज़्यादा मन्नत किए हैं भगवान से। हर जगह पे हम लोगों ने बस यही दिन मांगा है। तो फाइनली आज ये दिन पूरा हो गया है, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मालिश वाली आंटी आई हुई हैं खाना ले जाने के लिए। मम्मी इनको बुलाई थी कि आइएगा मैं आपको खाना दूंगी, बड़ी छठी होता है तो मम्मी खाना देती है इनको। सोना सोना देखा बुआ के, देखा बुआ के, बुआ के देखा, देखा तो बुआ के देखा, देखा बुआ के देखा,
बुआ आज पहचान में ही नहीं खावत। बोला है नहीं आज मेरी बुआ नहीं है, ये मेरी बुआ नहीं है, ये मेरी बुआ नहीं है। कौन है? कौन है सोना? तुम्हारी बुआ नहीं है, तुम्हारी बुआ नहीं है, कौन है ये? ए रुक जाए। और आज हमारे घर में एक और स्पेशल डे है। वो कौन सा डे है? तो आज है चांदनी का बर्थडे। 13 जनवरी को चांदनी का बर्थडे होता है, तो आज चांदनी का हैप्पी बर्थडे है। और अभी चांदनी केक काटने वाली है। सोना बैठी हुई है बुआ के साथ, और मेरी छुटकू भी बैठी हुई है अपनी मौसी के साथ, और दोनों बेबीज मिलके केक काटने वाले हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी बेबी रो रही है, बिकॉज इसको बिल्कुल नहीं पसंद है कि मेरी मम्मी व्लॉगिंग करे, वीडियो एडिट करे, वॉइस ओवर करे। और इसी वजह से मैं आजकल वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे व्लॉग भी नहीं जा रहे हैं। जब भी मैं वॉइस ओवर करना शुरू करती हूँ ना, ये रोने लगती है, बिकॉज शायद इसको नहीं पसंद है मेरा व्लॉगिंग करना, बिकॉज इसके पापा को भी उतना नहीं पसंद है, तो शायद इसको भी नहीं पसंद है ना छुटकू? तुमको नहीं पसंद है ना? रोने लगती हूँ जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो चांदनी का बर्थडे है। और साथ ही साथ एक और खुशी है कि मेरी भाभी के पापा आए हुए हैं। यहाँ पे जो बीच में बैठे हुए हैं ना सोफा पे मेरे बाबा के बगल में, ये मेरे भाभी के पापा हैं। तो पापा आए हुए हैं संक्रांति लेके। 13 जनवरी है आज, तो संक्रांति लेके आए हुए हैं भाभी के पापा। तो एक ही दिन 3 स्पेशल डे हो गया। एक तो मेरी बेबी का छठी हो गया, दूसरा मेरी चांदनी बहन का बर्थडे हो गया, और तीसरा भाभी के पापा आ गए। और अभी बेबी अपने परनाना परनानी के गोदी में खेल रही है, मेरे बाबा दादी के गोदी में खेल रही है। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ ना कि ये सौभाग्य है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि बेबी के परनाना परनानी है, और मेरे बाबा दादी की भी परनाती परनतनी परपोता परपोती देख रहे हैं। तो दोनों की ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज का ये जो व्लॉग है अब मैं पे एंड करती हूँ। मेरी बेबी रो रही है, तो मैं जा रही हूँ उसको फीड कराने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। एंड बेबी को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय।